गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वृद्ध गृद्ध मार्जारयो कथा का 5वां भाग पढ़ेंगे। जम्बू को मुहुर्मुहुः पाशं विलोक्य चिन्तयत् दृढ तावद् अयं बन्धा ब्रूते च सखे स्नायु निर्मिता एते पाशा। जम्बू का गीदड़ मुहुर्मुहुः बार बार पाशम विलोक्य जाल को देखकर अचिंत्यत विचार करने लगा। दृढ़ तावद अयम बंधा, यह जाल का बंधन बहुत मजबूत है। ब्रूते च, और कहा, मित्र स्नायु निर्मिता एते पाशा, मित्र ये जाल के बंधन तांतों के बने हुए हैं। तद अद्य भट्टारक वारे, आज रविवार का दिन है। कथम एतान दंतै स्पृशामि, तो आज मैं कैसे इनको दांतों से स्पर्श करूं। मित्र यदि चित्ते, हे मित्र यदि मन में न अन्यथा मन्य से, अन्य प्रकार से विचार ना हो करो या विपरीत ना सोचो, तथा प्रभाते, तो प्रातः काल ही यत त्वया वक्तव्यम, जैसा आप कहोगे, तत्कर्तव्यम, वैसा ही किया जाएगा। इति उक्तवा, इस प्रकार, उक्तवा मतलब कहकर, तत्समीपे, उसी हिरण के पास में, आत्मानम आच्छाद्य, स्वयं को छिपाकर स्थित बैठ गया। अंतरम, इसके पश्चात, सह काकः, वह कौवा, प्रदोष समये, संध्या के समय, मृगम अनागतम अवलोक्य, मृग को घर में न आया हुआ देखकर, तथा अन्विष्य, फिर उसकी खोज करके, तथा विधम, उस दशा में, जाल में बंधा हुआ, दृष्टवा अर्थात देखकर, उवाच अर्थात कहने लगा, सखे मित्र, किम एतत्, यह क्या हुआ। मृगेण उक्तम, हिरण बोला, अवधीरित सुहृद वाक्यस्य फलम एतत्, मित्र की बात न मानने का ही यह फल है। हिरण जब गीदड़ के छल कपट से जाल के बंधनों में बंध गया, तब गीदड़ को बहुत प्रसन्नता हुई। वह गीदड़ बार बार जाल को देखकर विचार करने लगा कि यह जाल का बंधन बहुत मजबूत है, और कहा, मित्र ये जाल के बंधन तांतों के बने हुए हैं, तथा आज रविवार का दिन है, इनके दांतों से कैसे स्पर्श करूं। मित्र यदि मन में अन्य प्रकार से विचार ना करो, विपरीत ना सोचो, तो प्रातः काल ही जैसा आप कहोगे वैसा ही किया जाएगा। इस प्रकार कहकर उसी हिरण के पास में ही स्वयं को छिपा कर वह गीदड़ बैठ गया। इसके पश्चात वह कौवा संध्या के समय मृग को घर न आया हुआ जानकर, फिर उसकी खोज करके, उस दशा में जाल में बंधा हुआ देखकर कहने लगा, मित्र यह क्या हुआ। हिरण बोला, मित्र की बात ना मानने का ही यह फल है। सुहृदाम हित कामानाम भाषितम नाश्नोति यः, विपत सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदन। यह हित कामानाम, जो प्राणी हित कामानाम, भलाई करने वाले, सुहृताम, परम मित्रों की, भाषितम, बात को, नाश्नोति, नहीं सुनता है, तस्य विपत, उसकी विपत्ति, सन्निहिता, पास में ही मंडराती रहती है। स नरः, वह मनुष्य, शत्रुनंदन, शत्रु को आनंद प्रदान करने वाला होता है। जब छल कपटी गीदड़ ने हिरण से मित्रता करके जाल में बंधवा दिया, तब हिरण का मित्र कौवा कहता है कि जो प्राणी भलाई करने वाले परम मित्रों की बात को नहीं सुनता है, विपत्ति उसके पास ही मंडराती रहती है, वही शत्रु को आनंद प्रदान करने वाला होता है। अपराधो न मे अस्ति इति न एतद् विश्वास कारणम विद्यते ही नृशंसेभ्यो भयम गुणवताम अपि। काको ब्रूते सवंचके क्वास्ते, कौवे ने पूछा कि वह धोखा देने वाला कहाँ है। हिरण ने कहा कि मेरे मांस को चाहने वाला यहीं पास में बैठा है। कौवा कहने लगा, पहले ही मैंने कह दिया था।
अपराधो न मे अस्ति इति, इसमें मेरा अपराध नहीं है। जब गीदड़ मित्र बनकर हिरण को धोखा देता है तब हिरण का मित्र कौवा कहता है कि मे अपराध न अस्ति, मेरा इसमें अपराध, मेरा इसमें दोष नहीं है। एतद विश्वास कारणम न अस्ति, यह दुष्टों पर विश्वास का कारण नहीं है। ही नृशंसेभ्यो गुणवताम, निश्चित रूप से दुष्टों से गुणवानों को सदा ही भयम विद्यते, भय बना रहता है। सज्जन ये जानकर कि मैंने अपराध नहीं किया है, फिर भी उसे दुष्टों का विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट कहीं ना कहीं फंसा देता है। कौवा हिरण से कहता है कि तुमने गीदड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने तुम्हें फंसा दिया। यही कारण है कि गुणी जन दुर्जनों से सदा ही दूर रहते हैं। कहने का भाव है कि दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। दीप निर्माण गंधंच सुहृद वाक्यम अरुंधतीम न जिघ्रंती न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। जब हिरण चालाक गिदड़ के द्वारा जाल में बंध जाता है तो उसका मित्र कौवा कहता है, गत आयुष, जिसकी आयु समाप्त होने वाली है, आने वाली है, उसकी मृत्यु आने वाली है। गत आयुष। दीप निर्वाण, दीप कहते हैं दीपक को, वे प्राणी दीपक के बुझने की गंधम ना जिघ्रंती, बुझने की गंध को नहीं सूंघते हैं। और सुहृद वाक्यम, मित्रों की बात को भी न श्रृणवंती, नहीं सुनते हैं। अरुंधतिम च न पश्यन्ति, अरुंधति नामक नक्षत्र को भी नहीं देखते हैं। कहने का भाव है कि जिसकी मृत्यु समीप में रहती है वे ना तो बुझते दीपक की तरह बुझते दीपक की गंध को सूंघते हैं, क्योंकि जब दीपक जल रहा होता है तब तो उसमें से कोई गंध नहीं आती, लेकिन जब वो उसकी बाती बुझने लगती है तो जलती हुई बाती में से गंध आती है। तो फिर वो कहते हैं कि ना तो बुझते हुए दीपक की गंध को सूंघते हैं जिनकी मृत्यु समीप में होती है, ना वो अरुंधति नक्षत्र, एक ऐसा नक्षत्र या तारा होता है जो बहुत अधिक चमकता है, लेकिन जिसकी मृत्यु समीप में होती है वह ऐसे व्यक्ति अरुंधति नक्षत्र को भी नहीं देखते और ना ही वो मित्र की बात मानते हैं। तुमने भी मेरी बात नहीं मानी है, इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जियेत तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। छल कपटी गीदड़ के कारण जाल में बंधे हुए अपने मित्र हिरण्यक को समझाता हुआ कौवा कहता है कि परोक्ष कार्य हंतारम, पीछे से कार्यों में हानि पहुंचाने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और सामने प्रत्यक्ष में अर्थात सामने प्रियवादिनम, मीठा बोलने वाले मित्र को तादृशम मित्रम पयोमुखम विष्कुंभम वर्जयेत, ऊपर से दूध भरे हुए, पयोमुखम ऊपर से, मुख से दूध भरे हुए, और विष कुंभम, और अंदर से विष भरे हुए घड़े के समान वर्जित, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। कहने का भाव है कि जिस प्रकार से कोई घड़ा विष से भरा रहता है, उसके ऊपर के भाग में दूध डाल दिया है जिससे वह घड़ा दूध से भरा ज्ञात होता है, उसी प्रकार जो मित्र अंदर से कटु है तथा बाहर मीठी मीठी बातें करता है, उन्हें मित्र नहीं बनाना चाहिए। कौवा भी हिरण से यही कहता है कि गीदड़ जैसे कपटी से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। तथा काको दीर्घ नेश्वस्य आह, अरे वंचका किम त्वया पाप कर्मणा कृतम। इसके पश्चात कौवे ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे धोखा देने वाले, पाप करने वाले, तुमने यह क्या किया। संलापिता नाम मधुरई वचो भी अभी मिथ्या उपचारैश्च वशीकृता नाम आशावताम श्रद्धाताम च लोके किमर्थीनां वंचितै वयम अस्ति। मधुरई वचोमी। अपने मित्र हिरण को विपत्ति में देखकर सुबुद्धि नामक कौवा गीदड़ से कहता है कि मधुरई वचो भी संलापिता नाम, संसार में मधुर मीठी वचो भी, वाणी से संलापिता नाम, बातचीत करने वालों को, मिथ्या उपचार कपट से वशीकृता नाम, वश में हो जाने वालों को, श्रद्धताम श्रद्धालुओं को, अर्थी नाम आशा करने वालों को, और अर्थी नाम मांगने वालों को, श्रद्धालुओं
को और आशा करने वालों को और अर्थीनाम मांगने वालों को वंचयितव्यम किम अस्ति, मांगने वालों को ठग लेना कौन सी बड़ी, ठगना धोखा दे देना कौन सी बड़ी बात है, अर्थात इन्हें ठग लेना सरल होता है। सुबुद्धि नामक कौआ गीदड़ के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है कि तुमने हिरण को सहज में ही आपत्ति में डाल दिया है, क्योंकि जो मीठी बातचीत करते हैं, सरल हृदय वाले होते हैं, श्रद्धा तथा आशा वाले होते हैं, उन्हें अपने अधीन करना सरल कार्य होता है। उपकारिणी विश्रब्धे शुद्ध मतौ यह समाचरति पापम तम जन्म सत्य संधम भगवती वसुधे कथम वहसी। उपकारिणी विश्रब्धे शुद्ध मतौ, यह उपकारिणी जो उपकार करने वाले होते हैं, विश्रब्धे विश्वास करने वाले होते हैं, शुद्ध मतौ निर्मल बुद्धि वाले होते हैं, पापम समाचरति पाप युक्त आचरण करते हैं, व्यवहार करता है, भगवती वसुधे हे पृथ्वी माता, असत्य संधम ऐसी झूठी प्रतिज्ञा करने वाले तम जन्म उस व्यक्ति को कथम बहसी तुम क्यों धारण करती हो। अर्थात जो उपकार करने वाला है, उपकारिणी विश्रब्धे विश्वास करने वाले हैं, शुद्ध मतौ निर्मल बुद्धि वालों के साथ पाप युक्त व्यवहार करता है, हे भगवती भूमि उस झूठी प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति को तुम क्यों धारण करती हो, अर्थात उसे धारण नहीं करना चाहिए। हिरण पृथ्वी माता से प्रार्थना करता है कि गीदड़ जैसी झूठी प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति को हे पृथ्वी माता तुम क्यों धारण करती हो। जो हिरण जैसे विश्वास करने वाले, उपकार करने वाले, निर्मल बुद्धि वाले के साथ भी दुराचरण करते हैं, अर्थात इस प्रकार के दुष्ट आत्मा को पृथ्वी पर भी रहने का अधिकार नहीं है। दुर्जनेन समम सख्यम वैरम चापी न कारयेत उष्णो दहति चांगारः शीत कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कारयेत, दुष्ट व्यक्ति के साथ सख्यम मित्रता, प्रीति, प्रेम, वैरम, शत्रुता को भी न कार्यत नहीं करना चाहिए। उष्णः अंगार, दहकता हुआ, जलता हुआ अंगार अर्थात अंगारा, करम दहती, हाथ को वो जला देता है, और शीता ठंडा होने पर करम हाथ को कृष्णायते काला कर देता है। क्षुद्र बुद्धि गीदड़ जब मित्रता करके हिरण को जाल में बंधवा देता है, तो हिरण का मित्र सुबुद्धि कौवा कहता है कि दुर्जन के साथ मित्रता और शत्रुता कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से जलता हुआ दहकता हुआ अंगारा हाथ को जला देता है और ठंडा पड़ने पर हाथ को काला कर देता है, दुर्जन के साथ मित्रता भी हानिकारक होती है और शत्रुता भी कष्टदायक है। दुर्जन अंगारे के समान होता है। अंगारा यदि दहकता है तो हाथ को जला देता है तथा ठंडा होने पर हाथ को काला तो अवश्य करता है। इस दुष्ट गीदड़ के साथ मित्रता करके हिरण ने अपने प्राणों को विपत्ति में डाल दिया। अथवा स्थितिर इयम दुर्जना नाम, सुबुद्धि नामक कौवा कहता है, अथवा दुष्ट पुरुषों की प्रवृत्ति इस